अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नज़र और आप देख रहे हैं मेरी नज़र में। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं और फिर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस छोटे से चैनल को इज़्ज़त बख्शी और सब्सक्राइब किया। जनाब, आज दो तीन ख़बरें हैं। एक तो ख़बर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है, और दूसरी जो है बजट के हवाले से है कि बजट जो है ये जो है 2024-25 जो है इसकी क्या सूरत हाल बनी है, और ये जो है मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का आलमी मालियाती बैंक से। और तीसरी ख़बर ये है कि इमरान ख़ान के हक़ में उनकी जो सीटें जो हैं उन्होंने मांगी थी सुन्नी इत्तेहाद ने, वो जो हैं उनके हक़ में गई हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इससे क्या असरात जो हैं वो होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ पर जो है अपोजिशन में है, और ये आम इंतखाबात के लिए ये एक रैली का इनेकाद किया हुआ था इन्होंने बटलर शहर में, जी, जो कि एक छोटा सा जो है वो कस्बा है। यानी आप ये देख सकते हैं कि है तो शहर, हर चीज़ जो है हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पर वो उनका जो है प्रोग्राम था रैली में, वो जो है अपनी तकरीर कर रहे थे। अभी 5 मिनट ही हुए थे तो उन पर जो है फायर किया गया, फायरिंग हुई है, और गोली जो है बताया गया है अमेरिकी टीवी के मुताबिक कि उनके ऊपर वाले कान के ऊपर वाली जगह पे जो है वो टच हुई है, और खून के लकीर या धब्बे जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे देखे गए हैं। आखिरी जो हैं वो ख़बरें आने तक उनका तो तिब्बी मुआयना जो है वो किया गया है, और इस तिब्बी मुआयने में उनके लिए जो है वो अच्छी ख़बर है कि वो जो है बच गए हैं, कि और फिर जो है अब जो है वो बड़े महफूज हैं। उनकी सारी सियासी टीम भी कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और किसी किस्म का अब कोई ख़तरा नहीं है। तो मौका पर ही दो जो है अफराद को, या शूटर जो थे जिनको जो है उनका जो है निशानेबाज जो थे उनको जो है वो सिलेक्ट किया गया था इस जो है डोनाल्ड ट्रंप पर। ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की एक साजिश थी जिसमें दोनों अफराद को पकड़ा गया है। एक को तो मौका पर ही जो है वो फायर कर दिया गया है, मार दिया गया है, और दूसरा जो है शदीद हालत में यानी ज़ख्मी हालत में है। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक ख़बर है। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े जो है मुल्कों में भी इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ के फायरिंग, और मतलब अपने जो है हरीफ जो होते हैं उनको किस तरह जो है गोलियों के ज़रिए या हमला आवर होकर ये जो है काम किए जाते हैं। तो ये अमरीकी जो है अवाम या अमरीकी जो है वो जो है माहौल, उसके अंदर भी ये चीज़ जो है वो मौजूद है, एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है। ये बड़ा ही अंदोहनाक वाक़या है। एज़ ए इंसान, एज़ ए ह्यूमन अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की सियासत, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने मुल्क पर जो है या वाइट हाउस पर जो है इनके जो चाहने वाले हैं या फॉलोअर्स ने या इनकी वर्कर्स ने जो हमला किया था उसकी तो जो है बिल्कुल मज़म्मत करनी चाहिए, और ये बड़ा जो है गलत काम था। लेकिन क्या इनके साथ जो है इस तरह आप पेश आएंगे कि आप जो है कत्ल करने के दर पे हो जाएंगे। तो इसी तरह जो है हमारे मुल्कों में तो ये आम है। जिस तरह इमरान खान साहब निकले थे लोगों के साथ और फिर जो है उन पर भी जो है फायरिंग हुई, और ये वही फायरिंग है जो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे जो है कपड़ों के अंदर से 6-6 गोलियां निकली हैं। तो वाकई ये हमले तो होते हैं फिर जब आप जो है इस तरह का जो है एक्ट करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो पावर होती है, ऊपर जो है खुदा है और नीचे जो है आपके मुल्क की पावर है जो आपको महफूज जो है किए हुए है। तो महफूज का मतलब ये है कि आपको पावर जो है वो आपके साथ है, और आपको जो है वो हमेशा जो है वो महफूज रखना चाहती है। और अगर आप जो है मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटीज़ करते हैं या कोई मामला करते हैं अमलाक के तबाह करने का, तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि फिर वो जो है चुप करके बैठ जाएं और फिर जो है आपको जो है खुली छुट्टी दी जाए कि आप जो मर्ज़ी करते रहें। तो ये हर मुल्क में इस तरह का जो है पार्लियामेंट में इस तरह की जो है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो हर जगह पे है। तो इसी तरह ये वाक़या भी जो हुआ है
ये चाहे उनकी इस्टेब्लिशमेंट या मुखालफों ने किया हो, ये तो जब तहकीक होगी तो उसके बाद जो है वो पता चलेगा। जनाब, आ जाते हैं अगली बात पर कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है फ़ैसला दिया है सीटों के बारे में, सुन्नी इत्तेहाद की मांगी गई जो सीटें हैं वो जो हैं मिली हैं और फ़ैसला हुआ है 8-5 के हिसाब से। तो ये एक जमहूरियत का बड़ा खूबसूरत रुख है और बड़ा बेहतरीन जो है अमल है। और इसमें बड़े बड़े जो हैं जज फ़ाइज़ ईसा साहब, इसके अलावा और जो हैं मंदू खेल साहब, उनके जो हैं नोटिस से भी आए हैं, तो इख्तलाफी नोट भी आए हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, लेकिन ये फ़ैसला 8-5 की अक्सरियत और जो है अक़लियत के दरमियान था। तो ये जो है मामला हुआ और इसको सराहना चाहिए, क्योंकि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ़ैसला है ये अब जो है मनोअन तस्लीम करना चाहिए। इसमें कोई जो है दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर इसी तरह ये नहीं तस्लीम किया जाएगा, हालांकि ये कोई उज़्मा गिलानी साहब ने तो बड़ी जो है उज़्मा बुखारी साहब ने तो ये बड़ी जो है वो प्रेस जो है वो कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो फ़ैसला आया है तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। इनको अखलाकी तौर पर जो है ये ज़रूर जो है सीटें मिलनी चाहिए थी। अब जो है पार्लियामेंट में जो पावर हो गई है वो 120 की 92 जो है टोटल थी पहले पीटीआई की, अब जो है इनको मिला के तकरीबन 120 के लगभग जो है ये सीटें जो हैं अब जो है सुन्नी इत्तेहाद जो है एक सियासी पार्टी जो है उसके नाम पे जो है, ये असल में वोट तो इमरान खान साहब का है। और वोट की बात आती है तो इमरान खान साहब ने वाकई कमाल कर दिया है। ना सिर्फ आवाम के ज़रिए उन्होंने जो है अपना फ़ैसला मनवाया, जिस तरह के इंडिपेंडेंट उनके कैंडिडेट थे और सब की सब जो है वो स्टैंड किया उन्होंने और फिर जो है कामयाबी हुई। और उसके बाद न सिर्फ वोटों के ज़रिए बल्कि आप देख रहे हैं कि अदालतों में भी इमरान खान साहब के जितने भी केस थे उन सब में इमरान खान साहब की सज़ाएँ मुअत्तल हो रही हैं और कुछ में तो जो है वो ज़मानत भी कह दी गई है, तो कुछ में जो है अभी ज़मानत नहीं हुई उनकी। लेकिन 9 मई के वाक़यात जो हैं या उनकी जो है ख़तरात जो हैं वो उन्होंने जो या उनके फॉलोअर्स ने जो किया था या इनके मास्टरमाइंड जो भी हैं उनके ऊपर ये तलवार 9 मई वाली ये ज़रूर लटकती रहेगी। और यही हो रहा है कि जैसे ही जो है उनको कहा गया, जज ने कह दिया कि अगर इमरान खान साहब पर कोई और केस नहीं है, ये आखिरी केस जो था इद्दत वाला केस है, तो जो है बुशरा बीबी इन दोनों को जो है फिर जो है रिहा किया जाए और रोबकार भी जो है वो जारी कर दी गई। वो कला जो है लेके गए, लेकिन वहाँ पर इमरान खान की जो है वो उनको जो है वो जेल से जो है वो रिहाई नसीब में नहीं हुई और फिर जो है इनके ऊपर और केस बना के फिर उनको जो है वहीं पर जो है अभी तक जो है वो जेल में ही वो रहेंगे। तो ये सूरत हाल जो है पीटीआई की, ये 9 मई इमरान खान साहब के ऊपर ढेर सारे मुकदमात हैं, थानों में मुकदमात हैं कि उन्होंने जो है धमकी जो आमेज़ जो है वो बातें की थी और इसी तरह जो है ये सारी जो चीज़ें 9 मई वाले मामलात हैं, ये सारे मुख्तलिफ़ थानों में भी उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स जो हैं वो दर्ज हैं। तो वो भी जो हैं वो चाह रहे हैं। तो मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब के दर पे है, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। तो 9 मई का जो वाक़यात हैं उसमें ये इमरान खान की जो है खुलासी नहीं होने वाली। और ये आने वाले जिस तरह जो है आप देख रहे हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये सारे बयानात दे रहे हैं कि इनकी जो है वो छुट्टी नहीं होगी। ये ऐसा सबक पड़ा है कि इसके बाद इनकी छुट्टी नहीं है। तो ये वाकई एक तरह का तो जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, जो मामलात हुए हैं अमलाक के तबाह करने के और जो है आग लगाने के, तो ये तो कोई भी जो है ज़ी शऊर कह सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अंदरूनी जो है खलफशार और जो है अदम इस्तेकाम जो है इससे हुआ, तो इससे वाकई जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब को एज़ ए लीडर हमारी इस कौम ने तस्लीम किया है। वो जैसे तैसे ही बात करते हैं, लोगों ने उन्हें पौने दामों जो है उनकी बातों को ख़रीदा है। जैसी भी वो बातें हैं, चाहे वो सियासत के अरूज पर हैं या सियासत के लेवल पर भी नहीं हैं,
लेकिन हमारी आवाम पसंद करती है, और फिर ना सिर्फ पसंद करती है बल्कि बड़ी अप्रिशिएट करती है। वो सारी चीज़ें इमरान खान में दिखती है अपने मुल्क के हिसाब से। इसी तरह जो है जजों के जो फ़ैसले आए हैं इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये अक्सरीती फ़ैसला है 8-5 का, इसको भी तस्लीम करना चाहिए। अब इस फ़ैसले के साथ एक और भी चीज़ जुड़ी हुई है कि एक तरफ जो है वो अज़म इस्तेकाम है, ऑपरेशन है, कि जो इमरान खान साहब के आखिरी दौर में जो तालिबान थे या टीटीपी के जो है दहशतगर्द थे, उनको जो है 10,000 के करीब उनको वतन वापसी हुई उनकी, और फिर उनको जो है आबाद किया गया, बुलाया गया। अब जो पहले दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी वो फिर जो है नए सिरे से ढेर सारे जवानों ने जो है शहादत का जो है रुतबा हासिल किया है, और ये आए दिन जो है वो ढेर सारी शहादतें हो रही हैं फ़ौजी जवानों की। तो ये भी बड़ा अंदोहनाक है और ये भी बड़ा ख़तरनाक है। और एक तरफ अज़्म इस्तेकाम है, तो दूसरी तरफ जिस तरह ये फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, अदम इस्तेकाम भी ज़रूर होगा। अदम इस्तेकाम इस तरह सा, ये मेरी राय है, मेरी राय गलत भी हो सकती है। अदम इस्तेकाम से ये है मुराद के जब इमरान खान साहब को पता चल जाएगा ये तो सारे जो हैं केस जो हैं अब उसमें तो जो है वो मुझे खुलासी मिल रही है, तो फिर ये पार्लियामेंट में जब सीटें भी मिल जाएंगी इनको, जो है रिज़र्व सीटें, अकलियत वाली सीटें भी मिलेंगी, तो ये पार्लियामेंट में बड़े ज़ोर और शोर से फिर जो आएंगे, और फिर जो तकरीरें होंगी, और फिर जो है वो एक किस्म का जिस तरह का इनका नज़रिया है, गंडापुर से ले कर शहरियार अफरीदी, और शहरियार अफरीदी से आगे उमर अयूब, और फिर जो है ख़ुद इमरान खान साहब जो है, जिस तरह की ये पार्टी है उस हिसाब से ये ज़रूर जो है ये बड़ा जो है ख़तरनाक हो जाएगा, और ज़्यादा अदम इस्तेकाम होगा। अदम इस्तेकाम इसलिए कि अगर इस्तेकाम होता है तो मुल्क का जो है लेवल, यानी अगर आप देखें ना डॉलर को, तो 300 के ऊपर चला गया था डॉलर, लेकिन अब जो है 280 282 तो यहाँ पर चल रहा था, ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब ये अदम इस्तेकाम होगा, सियासी अदम इस्तेकाम जब ये शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है ये पोजीशन जो है वो बड़ी ख़राब हो जाएगी। एक दूसरे को गालियाँ दी जाएंगी, एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया जाएगा, बयानात दिए जाएंगे, या मतलब एहतजाज किए जाएंगे, या जलसे जुलूस किए जाएंगे। यही जो है हमारा आने वाले दिनों में मुझे ये लग रहा है कि यही रोला जो है वो पड़ने वाला है हमारे मुल्क में। अगरचे स्टॉक एक्सचेंज अगर ऊपर जा रही है, तो हो सकता है इसमें भी जो है वो बिल्कुल जो है नीचे गिरे। तो ये मामलात सियासी अदम इस्तेकाम जब होता है, क्योंकि अपोजिशन की पार्टी होना तो ये चाहिए था, अब इनको जो है बड़े सब्र और तहम्मुल से दोबारा जो है अपनी पार्टी को दोबारा नए सिरे से जो है वो बिल्ट करना चाहिए, और नए सियासी मतलब शऊर के साथ। अब अगर देखें इनकी पीटीआई की सारी कुछ कहीं कुछ कुछ जो हैं पार्टीज के जो हैं क़ियादत जो है कुछ कह रही है, कुछ दूसरे जो हैं कुछ जो हैं वो कह रहे हैं। इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि जी अब जो हैं ज़रूर डायलॉग होंगे, और डायलॉग जो हैं वो होंगे फ़ौज के साथ, और फिर जो है कभी कहा जाता है कि नहीं होंगे डायलॉग। तो इस तरह की ये सूरत हाल जो है इनकी, ये कोई जो है मैच्योरिटी वाली अच्छी सियासत वाली नहीं है। तो अगर फिर जो है इनको जो है क़ुव्वत मिलेगी पार्लियामेंट में, तो ये हो सकता है कि इससे सियासी अदम इस्तेकाम बढ़े, और जो मईशत और जो है डॉलर, इसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। स्टॉक एक्सचेंज जैसा कि दौरे अगरचे चाइना का, जिस तरह चाइना को ख़दशात हैं कि बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं वो करने चाहिए, कि उनकी जो है सिक्योरिटी के मामलात हमारे मुल्क में जो है उनके लिए वो कोई अच्छे बेहतर नहीं हैं, तो वो भी जो है यही कह रहे हैं कि ये करो, तब जो है आना जाना होगा, और बाकी मुल्क भी आएंगे। आज़रबाईजान के जो हैं वो आए थे वज़ीर आज़म। तो इस तरह का जो है सूरत हाल जो है मज़ीद आगे अगर बेहतर होती, लेकिन अगर फिर यही होगा, अदम इस्तेकाम होगा, सियासी अदम इस्तेकाम, तो मामलात बिगड़ेंगे, संवरेंगे नहीं, मेरा ये ख़्याल है। लेकिन बड़ी उम्मीद है, मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला इन सब को, इमरान खान साहब की पार्टी को ख़ुसूसन यही चाहिए कि इनके साथ मिलकर डायलॉग ही वाहिद हल है। डायलॉग के अलावा अगर कोई फिर ये जो है वो मरने मारने पे तुल जाएंगे, या सड़कों पे आएंगे, या जो है डंडे उठाएंगे, आग लगाएंगे, तो फिर और ज़्यादा जो है मुसीबत और परेशानी होगी। इसकी यही जो है आखिरी हल है कि डायलॉग डायलॉग डायलॉग। आखिर में जो है पाकिस्तान का आलमी मालियाती बैंक से जो है मुआहदा हो गया है। 37 जो है 370 दिनों में ये जो है 7 अरब डॉलर का जो है ये जो है इनका जो है मुआहदा हो गया है।
और ये जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है ये सारा बजट होगा, और जो टैक्स ना दहिंदगान हैं उनको जो है रिकवरी के लिए ये सारी जो है ये बजट किया जाएगा। और उम्मीद है कि ये जो बजट होगा इससे जो है पाकिस्तान की तरक्की और जो है जिसका देना बाकी है कर्ज़ हैं, तो उससे पाकिस्तान को थोड़ा सा सहूलत मिलेगी। तो ये बड़ी अच्छी खुश आइंद है, और ये जो है जिस तरह की कोशिश है इस हकूमत की, ख़ुसूसन शहबाज शरीफ को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जिस तरह मतलब पोजीशन पहले थी अब बेहतरी की तरफ जा रही थी, मईशत भी बेहतर हो गई, डॉलर हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गई, और इसके अलावा जो है कुछ जो है इस्तेकाम आया था, फिर अज़्म इस्तेकाम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और महंगाई में जो कमी हो रही थी अब जो है थोड़ी सी जो है हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अभी जो है ये मुआहदा भी जो है वो हो गया है, तो उसके साथ जो है उनकी भी शराइत होंगी, लेकिन जो है ये चलते रहनी चाहिए, मतलब ये मुआहदे ख़त्म नहीं करने चाहिए, इसके साथ जो है इनको पूरा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपने मुल्क को बेहतर जो है वो नताइज हासिल हों। और इस हकूमत के ज़रिए, और जो हुकूमत है पावर जो है मुक़्तदर हल्के जो हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अगर इनके साथ है तो इंशाअल्लाह बेहतर ही नताइज जो हैं मिलेंगे। बाकी जो है अगर कोई इख्तलाफ किया जाए तो हर चीज़ से इख्तलाफ किया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट वाला जो है ज़रूर इख्तलाफ है कि वो क्यों चाहेंगे कि मतलब पाकिस्तान में जो है वो हुकूमतें करें या सियासी जोड़ तोड़ करें, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कोई जो है बेहतर हो रहा है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो आसिम मुनीर की तरफ से ही क्यों नहीं हो रहा, जो इमरान खान साहब के बड़े मुखालिफ हैं, तो चाहे वो फ़ाइज़ ईसा की तरफ से क्यों नहीं हो रहा, जो आने बड़े पिछले वक्तों में बड़े मुखालिफ हैं, लेकिन वो भी फ़ैसला उन्होंने जो है इसको भी तस्लीम किया है, और उन्हीं की मौजूदगी में ये फ़ैसला हुआ है, रिज़र्व सीटों वाला भी इमरान खान साहब के हक़ में आया है। तो इसी तरह का जो है सब में जो है थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके साथ ही जो है डायलॉग को जो है वो अपोजिशन बड़ी जो है सादा अक्सरियत में जो है सिंगल लार्जर पार्टी बन गई है पीटीआई, कि 120 सीटें बन गई हैं, तो इनको भी चाहिए कि इनके साथ मिलकर डायलॉग करें और पाकिस्तान की खातिर मिल बैठें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।